गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कैश फ्लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में तो आता ही आता है और आपके प्रैक्टिकल्स में भी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, मैं एक प्रैक्टिकल से रिलेटेड ना क्लास लेने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा कि एग्जामिनर आपके क्वेश्चन कौन कौन से पूछता है प्रैक्टिकल्स में। कोई भी एग्जामिनर आए, कुछ कॉमन क्वेश्चन दूंगा मैं उसके, वो उसकी एक वीडियो जल्दी बना के अपलोड करेंगे जिसमें आप लोगों को हेल्प मिल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी आने वाले हैं सबके। तो फिलहाल कैश फ्लो क्या होता है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, एक कंपनी पूरे साल जानना चाहती है कि कैश का इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो किन किन सोर्सेज में हुआ, और कैश फ्लो में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है वो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, AS3। AS3 में बोला गया है कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीन एक्टिविटीज होती हैं बेसिकली इसमें। पहली एक्टिविटीज कौन सी होती है, ऑपरेटिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है और फाइनेंसिंग। तो कैश फ्लो में आज मैं जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, मतलब अब कैश फ्लो आपको लाइफ टाइम याद रहने वाला है, जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ना इसको पढ़ाने के लिए ना मेरी एक क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि आज अगर मैं एक ही दिन में मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो शायद आप सब मैशअप हो जाएगा। तो इसको हम 3 क्लासेस में खत्म करेंगे। ऑपरेटिंग को अलग करेंगे, इन्वेस्टिंग को अलग करेंगे, फाइनेंसिंग को अलग करेंगे, और बाद में जो 4th नंबर की वीडियो बनेगी, यानी कि 4th वाला पार्ट, ये आज पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखना, सेकंड देखना, थर्ड, फिर 4th पार्ट में ये तीनों पार्ट क्लब हो जाएंगे हमारे। यानी कि अभी तो मैं आपको इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा, बाद में सारे पार्ट्स को क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। और अब इसी वजह से आप एक ही बारे में अगर कैश फ्लो सीखना चाहेंगे तो थोड़ा दिक्कत करता है। अब पार्ट बाय पार्ट पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आज पढ़ाएंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले बताएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं और किस तरह से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते हैं। स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो आएगी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बताऊंगा। अगली क्लास मेरी होगी इन्वेस्टिंग की, और अगली क्लास होगी मेरी फाइनेंसिंग की। हो सकता है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का मर्ज मैं एक साथ कर दूं, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सही आ गया तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में समय नहीं लगेगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो भी जाती है, जो भी कैलकुलेशन होती है वो सब इसमें होती है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे ना बड़ा घूम जाते हैं, और कुछ लोगों क्या होता है, पढ़ाने का तरीका क्या होता है कि वो पूरा फॉर्मेट 2 पेज का देख के ना डरा देते हैं बच्चों को, ये रट लो भैया, इसी को रटोगे, इसी के अकॉर्डिंग चलोगे, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो बहुत से बच्चे ना इसको फॉर्मेट को रटने में टाइम निकाल देते हैं। रटना नहीं है, आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगा, जिंदगी भर भूलोगे नहीं, सपने में भी जगाओगे ना तो भी बता दोगे ये है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे, कैश फ्लो 1 शॉट में समझ में आएगा, ये मेरा वादा है। आज जो भी है ऑनलाइन व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं ना, स्किप मत करना, एक एक वर्ड समझ में आना होगा और एक एक वर्ड को आपको समझना होगा, ठीक है ना, और 1 शॉट में समझ में आएगा, मेरा वादा है। ठीक, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, सबसे पहले है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने आपको बताई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, जो आइटम ऑर्डिनरी नहीं होती वो क्या होती है हमारी। अब ये भी 3 तरह की होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की अलग होती है, इन्वेस्टिंग की अलग होती है, और फाइनेंसिंग की अलग होती है। ऑर्डिनरी क्या होती है, मेरे बिजनेस में जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है या ऑर्डिनरी जो रूटीन की चीजें होती हैं वो ऑर्डिनरी होती हैं, जैसे सैलरी दे रहा हूँ, ऑफिस के खर्चे दे रहा हूँ, डेप्रिसिएशन है, ऑफिस स्टेशनरी है, ये सब क्या है मेरी ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कभी हो सकती नहीं थी लेकिन हो गई, ठीक है, जैसे क्या हो गया, अर्थक्वेक आ गया। अर्थक्वेक तो भैया हमेशा नहीं आता ना, सुनामी, फ्लड, ये सब चीजें जो हैं ये क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। इससे हो गया, हमें नुकसान हो गया, इससे नुकसान होने की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट में उथल पुथल आ गई, नहीं आ गई। अगर भैया अब ये देखा होगा, कई कोरोना काल का बहुत एग्जाम्पल ले लो, कोरोना काल में क्या हुआ, कई कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन या तो बहुत बढ़ गए और कईयों के बिल्कुल घट गए, किसी को बहुत नुकसान हो गया और किसी को जो बिल्कुल खत्म थी कंपनियां वो अरबपति बन गई। तो ये ड्यू टू कोविड के वो इम्पैक्ट थे जो आपको देखने के लिए मिले, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में है सारे। ठीक, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जैसे आपने मैंने बताया था, इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, गोदाम में आग लग गई, अब रोज गोदाम में आग थोड़ी लगेगी, ठीक है, उससे जो इंश्योरेंस हुआ, नुकसान हुआ, जो भी ये सब चीजें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का जो भी प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, मतलब हमें ये ध्यान देना है कि इससे पहले का। वैसे आपको मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चनों में आएंगे ना, क्वेश्चनों में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया। जो आपका बोर्ड एग्जामिनर आता है कई बार प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या बताया मैंने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम रेफर टू वर्किंग नोट। अब नेट प्रॉफिट क्या है, मैं आपको वर्किंग नोट बना रहा हूं साथ के साथ, अब आपको समझना होगा। ये क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है, तो मैंने आपको लिखाया था यहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पे जो आपको लेके चलना है ये है क्या, तो हमको यहां के चलना है नेट प्रॉफिट कितना था हमारा। नेट प्रॉफिट मतलब स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनी में हमारे को नेट प्रॉफिट जो दिया गया था, स्टेटमेंट एज पर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा था वो क्या था। अब यहाँ पे वो अमाउंट आएगी जो भी हमारा स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में है। अब ये सर है क्या, तो आपको ध्यान रखना है 2023 में हमारा प्रॉफिट क्या था और 2022 में क्या प्रॉफिट था, उसका जो डिफरेंस है वो यहाँ आएगा। और इसके 3 केस बनते हैं। कितने केस बनेंगे? 3 केस। मैं आपको केस भी लिखवा रहा हूँ साथ के साथ, केस 1, केस 2 और केस 3। अब ध्यान रखना इससे ज्यादा केस होते ही नहीं है, ये मैक्सिमम केस हैं, इनमें से कोई एक केस आएगा आपके एग्जाम में। ये 3 केस में से कोई एक केस आएगा एग्जाम में। कैसे? अब 2023 में क्या प्रॉफिट था और 2022 में कितना था। मान लेते हैं यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट था, यहाँ पे भी 2 लाख का, तो चेंज कितना आया बताओ? कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो उस केसेस में क्या करोगे, 2 लाख में से 2 लाख घटाओ, कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे 2 लाख ही रख देते हैं हमेशा, तीनों केसेस में 2023 में 2 लाख का ही है। यहां ले लेते हैं 1,70,000। तो भैया प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? लॉस कहां से हुआ भाई, 2022 में 170 का प्रॉफिट था, अब 2023 में 2 लाख का हो गया। तो 2023 में से 2022 माइनस करो, 2 लाख में से आपने क्या माइनस किया, 1,70,000, तो कितना आया प्रॉफिट आपका? 30,000 प्लस में आया ना, तो ये प्लस में आ गया। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, जो ऑनलाइन व्यूअर्स है वो आप भी समझे, ये 3 केस के अलावा चौथा केस नहीं आता। अब यहाँ पे मान लेते हैं 2023 में 2 लाख का ही प्रॉफिट है। अब हमारा प्रॉफिट यहाँ पे था पिछले साल 2,40,000, इस साल हमारा प्रॉफिट घटा या बढ़ा? यहाँ देखो इस केस में लास्ट ईयर 2,40 का प्रॉफिट था, अब 2 लाख का, तो 40,000 का प्रॉफिट क्या हुआ, डाउन हुआ। इस केसेस में क्या होगा, 40,000 क्या आएगा, माइनस में आएगा। माइनस को क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट। और इस केस में क्या आ रहा है, 30,000 प्रॉफिट, तो 30,000 को मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, तो कोई सा एक केस आएगा तीनों में से। क्या ये चीज क्लियर हुई? yes, आगे बढ़ जाऊं? yes, चलिए, तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बहुत से कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें क्या आइटम ऐड की जाए और क्या आइटम लेस की जाएंगी, तो मैं अब आपको बताता हूँ। इसमें जो आइटम ऐड की जाएगी वो याद रखना, ऐड करेंगे ट्रिप। क्या ऐड करेंगे इसमें? ट्रिप। ट्रिप की स्पेलिंग बता सकता है? ये याद रहेगा। नेट प्रॉफिट सबसे पहला स्टेप हो गया, और उसके बाद हमने क्या किया, ट्रिप। घुमाने ले गया तुम सबको मैं। ठीक है, कहा ना ताली चल लो, और क्या हो गया। तो बहुत से स्टूडेंट भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या आता है। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट के बाद क्या आ गया, ट्रिप। याद रहेगा, ट्रिप में सबसे पहले आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्या आएगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। आर का आ जाएगा हमारा जो आपका रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स। आएगा इंट्रीम डिविडेंड, इसका आएगा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। अब ये 4 आइटम है। टी का मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, एंट्रीम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड, ये 4 ही आइटम आते हैं। अब ये दोनों आपको तो देंगे एडजस्टमेंट में,
ये क्या होंगे, जनरल रिजर्व। केस वन में मान लेते हैं 2023 लिखा है, 2022 40, इसको लिख देते हैं 70,000 लिख देते हैं, और ये लिख देते हैं 40। ठीक है, केस 2 70 70, यही दो केस आपको देखने के लिए जनरली मिलेंगे। तो बताओ पहले साल कितने साल रिजर्व कितना था, 40 था, और इस साल कितना बढ़ा, 70, तो कितना और बढ़ा, 30। बिल्कुल वही लेके चलेंगे, क्या 2023 माइनस 2022। तो बताओ 70 में से 40 घटाओगे तो कितना रहेगा यहाँ पे, आगे समझ में। इस केस में क्या है, कोई भी चेंज नहीं है। एक केस और कह सकते थे कि जब कम हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में कर देना बस। ठीक है, क्लियर हो गया। मतलब कम वाला केस आता नहीं है, यही दो केस देखने के लिए मिलते हैं। जनरली जब पिछले साल भी 70 था, इस साल भी 70, कोई चेंजेस नहीं, तो आप भी कोई चेंज नहीं करना। तो ट्रिप में टी कुछ नहीं आएगा, जब आप ट्रिप बनाएंगे तो ट्रिप में टी नहीं आएगा। ठीक है ना, RIP रेस्ट इन पीस हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे ये वाला केस आता है 40 और 70 वाला, तो आपको ध्यान रखना है 2023 में से 2022 माइनस करना है। क्या करोगे आप, 2023 में से 2022, ये ध्यान रखना है। ऊपर प्रॉफिट में भी आपने सेम केस लिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सेम केस चलते हैं। ठीक, अब आता है रिजर्व फॉर टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका हमें अलग से अकाउंट बनाना होता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो आता है वो करंट ईयर मेड आता है। कौन सा आता है यहाँ पे, करंट ईयर मेड, जो आपने करंट ईयर में बनाया है केवल वही लिखोगे। अब उसके जो केस आते हैं उसके लिए मैं आपको सेपरेट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को पॉज करो और मैं इसको यहां से बैठाऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को मैं एज्यूम कर रहा हूं, कोई भी फिगर एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 60,000। तो यहां पे इन सबको ऐड कर दोगे और इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्या आएगा ये हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जोड़ो कितना आ रहा है, 2,10,000 आपका ये वाली फिगर यहां आ जाएगी। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको। अब तुम्हारा देखो फर्स्ट पॉइंट ये ट्रांसफर वाला क्लियर है, इंटरिम डिविडेंड क्लियर है और प्रपोज डिविडेंड क्लियर है। सिर्फ रिजर्व फॉर टैक्स बचा हुआ है। इसको मैं क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन को रब करता हूं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए आप इसका, और मैं आज आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना सिखाता हूं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक केस तो ये दिया होगा, केस 1, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा है और कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं दी गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने कहा था करंट ईयर मेड, क्या कहा था मैंने, तो करंट ईयर बताओ क्या है इसमें, 60,000, सीधा 60,000 लिखे। जो आपने ट्रिप लिखा था, ट्रिप में रिजर्व फॉर टैक्स जो था वो कितना लिखोगे, 60,000, खत्म। केस 1 क्लियर हो गया। तो केस 1 अगर आप करते हो जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, नो इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आएगा, जब आप ट्रिप में लिखेंगे तो 60,000 40,000 में हमने क्या लिया, जब ट्रिप बनाएंगे तो ट्रिप में हमने क्या बनाया था, रिजर्व फॉर टैक्स, यानी कि जो प्रोविजन फॉर टैक्स था हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स, केस 1 में क्या आएगा, 60,000। आई होप समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, केस 2, अगर मैं केस 2 लेके चलता हूं, अब नीचे कई बार क्या होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा, एडजस्टमेंट दी होगी, टैक्स पेड
ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एडजस्टमेंट कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है हमारा 50,000। अब इस केस में आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट। ये सीख लो, बहुत आसान है और आपको ये वर्किंग नोट में बनाना होगा, क्योंकि बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आता है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसलिए इसके बैलेंस क्या आएंगे? क्रेडिट साइड में। ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारा? 40,000। कितना है? ये क्या हमारा ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस यहां पे आएगा टू बैलेंस ईडी, इसको कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस है आपका 60,000। अब यहां पे टू कैश जो आपने टैक्स पेड किया, कितना पेड किया बताओ? 50,000। तो इसको जोड़ो, कितना आ जाएगा? 1,10,000। और यहां पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स मेड, क्या निकल के आएगा? टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। कितना आया? 70,000। तो आपको ये समझ में आ गया सबको? तो केस 2 में क्या आ रहा है हमारा? 70,000। क्लियर है? अब क्वेश्चन में ना कई बार एडजस्टमेंट केस 3 के रूप में दी जाती है, तो केस 2 की एडजस्टमेंट थी, कई बार ये वाली एडजस्टमेंट भी दी जाती है। ये एडजस्टमेंट मैं आपको अलग से लिखवा रहा हूं, वहां पे लिखा होगा, वहां पर आपको क्वेश्चन में लिखा होगा टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, लिखा होगा ड्यूरिंग द ईयर। मान लेते हैं 90,000 दिया है। कितना दिया है? 90,000, 90,000 दिया है। अब आपको ये तो पता चल गया 90,000 दिया है, तो यहाँ पे केस 3 क्या है? 90,000। लेकिन अकाउंट तो तब भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा इन्वेस्टिंग से भी होता है, कुछ पार्ट हमारा फाइनेंसिंग से भी होता है। तब आपको क्या रखना है? ओपनिंग और क्लोजिंग तो सेम ही रखना है। ओपनिंग और क्लोजिंग क्या रखना है? सेम। और ये वाली अमाउंट क्या आ गई हमारी? ये चेंज हो जाएंगी अब आपकी। अब बताओ, क्योंकि टैक्स क्या दिया हुआ है आपको? मेड दिया हुआ है, तो यहाँ पे टैक्स मेड कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 90,000। कितना हो गया अब ये? 31। 31 में से 60 घटाओगे तो कितना आएगा? 70,000 हमारा टैक्स पेड आ गया, और यहाँ आ जाएगा 21। तो ये तो हमारे तीनों केस क्लियर हो गए। तो अब क्या ट्रिप क्लियर हो गई सबको? यानी कि आप टूर पे अब जब ले जा रहे थे, सबसे पहले था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, 3 केस बताए थे मैंने आपको। क्लियर हो गए सर आपको? रिजर्व फॉर टैक्सेशन का अकाउंट बनाना आ गया। आपके क्वेश्चनों में कई सारे दिए होंगे जो वर्किंग नोट्स में ना, उनमें से 3-4 अकाउंट बनाओ, आपको आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड कहाँ होता है? नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है। प्रपोज डिविडेंड AS4 लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं उसमें? सिर्फ करंट ईयर को लेते हैं, बाकी पिछला भूल जाओ। करंट ईयर को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, बस खत्म, कोई ध्यान नहीं देना। और सबको जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पे ऐड करेंगे क्या? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ठीक है, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम अब यहां पे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब यहां पे ध्यान रखना है आपको, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में आएगा वाइल्ड। क्या आएगा? पहला बताया था आपको मैंने ट्रिप, दूसरा बता दिया वाइल्ड। यानी कि ट्रिप ले गया मैं आपकी जंगलों में, वाइल्ड याद रहेगा। ठीक है, अब यहां पे WILD, ये 4 ही आइटम आती है और कुछ नहीं आती, 5। 4 आइटम भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूं आपको, एग्जाम में इनमें से 2 या 1 ही आएंगी, ऐसी ट्रिप में भी कोई 1 या 2 आएंगी। तो कैश फ्लो का जो फॉर्मेट देखने के लिए तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बहुत शॉर्ट मिल जाएगा।
मैं आपको यही फॉर्मेट बता रहा हूँ। और जब मैं कैश फ्लो बनाऊंगा ना, तो 6 या 7 मिनट में कैश फ्लो खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम 10 मिनट लेता है कैश फ्लो करने में। जो तुम्हें दिख रहा है कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन तुम्हें अगर वो फॉर्मेट ध्यान है दिमाग में, तो आप गलती नहीं करेंगे। तो आपको फॉर्मेट याद हो गया सबको? फॉर्मेट सबको क्लियर है? तो मैंने आपको फॉर्मेट जैसे समझाया, सबसे पहले क्या बताता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ट्रिप। ट्रिप का पता चल गया, टी का मतलब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, फिर रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, आई का इंटरिम डिविडेंड, और पी का प्रपोज डिविडेंड। अब आ जाओ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में, क्या लेके चलेंगे, वाइल्ड। वाइल्ड में सबसे पहले आएगा राइट ऑफ गुडविल। क्या आएगा, राइट ऑफ गुडविल या पेटेंट कॉपीराइट, अगर कुछ है वो रिटर्न ऑफ हो रहे हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं, राइट ऑफ हो रहे हैं। राइट ऑफ गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट अगर कुछ है, ठीक है। आई, आई का होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। एल का होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और डी का होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब सर ये कैसे होंगे, देखो बहुत आसान है अगर आप समझें। राइट ऑफ गुडविल, गुडविल बढ़ रही है, घट रही है, या फिर कुछ भी नहीं हो रहा होगा चेंज, यही तीन तो आएंगे। और जरा वीडियो को पॉज करो, मैं ये वाला पार्ट रफ करूंगा। चलिए अब आपको मैं ये जो चीजें बता रहा हूं कि है क्या, जैसे गुडविल का केस, हर एक चीज के केस बन जाते हैं। जैसे गुडविल है, सिंपल सा है, ये तो हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा, 2023 2022। अब क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है, मान लेते हैं 30,000, यहाँ पे भी 30,000, कोई चेंज हुआ, एक केस हुआ। केस टू, मान लेते हैं 30,000 है और यहाँ है 50,000, कम हुई ज्यादा हुई, कितने से, 20,000 से माइनस हो रही है ना, यानी कि राइट ऑफ हो रही है गुडविल। कितने से हो रही है गुडविल राइट ऑफ, 20,000। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 20,000। समझ में आ गया। अगर गुडविल बढ़ रही है, मान लेते हैं यहाँ थी, यहाँ होगी 80,000 और यहाँ थी 50,000। अब 50,000 कितने हो रही है, देखो 50,000 से 80,000 जा रही है, 30,000 से क्या हो रही है, प्लस हो रही है, 30,000 से क्या हो रही है। तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग। ये ध्यान रखना है, ये एग्जामिनर ना क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। अगर गुडविल बढ़ रही है तो क्या है, परचेज है, कौन सी जगह आएगी वो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में। तो वो कौन सी एक्टिविटीज होगी, इन्वेस्टिंग में। और गुडविल घट रही है तो ऑपरेटिंग में। क्लियर। और गुडविल कुछ भी नहीं हो रही है तो कुछ भी नहीं करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ इसका वाला पार्ट क्लियर हुआ। अगला कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। ये बड़ा आसान है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की कैलकुलेशन हमेशा जो ओपनिंग में डिवेंचर दिए होंगे उस पे निकालना है। क्या कहा मैंने, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की कैलकुलेशन किस पे करोगे, जो ओपनिंग में डिवेंचर दिए होंगे उसी पे करेंगे आप। समझो कैसे, डिवेंचर्स किस पे होंगे, 2023 2022, मान लेते हैं यहाँ 2 लाख, यहाँ है 3 लाख, ठीक है। देखो पहले केस में मान लेते हैं 10% डिवेंचर है, बताओ इंटरेस्ट कितना निकलेगा, केस वन में बताओ। मैं नालायक को, कितना है ओपनिंग में, कितना है 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना हुआ, यहाँ कितना है, इससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, प्रीवियस ईयर।
प्रीवियस ईयर। यहाँ पे मैंने इसलिए बोला कि डिबेंचरों पे जो इंटरेस्ट निकलता है वो किस वैल्यू में निकलता है, ओपनिंग वैल्यू। अब यहाँ पे दो एडजस्टमेंट आ जाती है, अगर डिबेंचर की वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है, इसके बारे में स्पष्ट एडजस्टमेंट दे दी जाए कि फ्रेश डिबेंचर अक्टूबर में स्टार्ट हुए, अक्टूबर में इशू हुए, तब हम आपको कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना है कि ओपनिंग वाली वैल्यू पे डेप्रिसिएशन जो इंटरेस्ट निकालोगे और जो बढ़ गई वैल्यू आपकी वो कब बढ़ी, अक्टूबर से, तो अक्टूबर वाली वैल्यू से मार्च तक 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा और बाकी पूरे साल वाले पे कितना निकलेगा, पूरे साल भर का। अधिकतर क्वेश्चन में कम दिया होता है, एक आध क्वेश्चन में आएगा और वो भी अक्टूबर की एडजस्टमेंट होती है कि फ्रेश डिबेंचर इशू 1 अक्टूबर या डिबेंचर रिडीम 31 मार्च। अगर 31 मार्च भी दिए तब भी आप ओपनिंग वैल्यू पे लोगे। तो डिबेंचरों पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे होगा, ओपनिंग। ओपनिंग कौन सी वाली, ये वाली ओपनिंग, वो वाली नहीं जो तुम खोलते हो, 3 लाख 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं मान लूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्लियर हो गया। चलिए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, इसके तो अकाउंट बनाना सिखाऊंगा आपको मैं, फिक्स एसेट्स के अकाउंट कैसे बनाते हैं, और डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, ये दोनों एक ही जगह से निकलेंगे, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं इसका फॉर्मेट पूरा कर देता हूँ, ऑपरेटिंग का फॉर्मेट पूरा कर देता हूँ। तो क्या यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद लेस करेंगे, ये ध्यान रखना है, पीडीआई, क्या लेस करेंगे, पी आता है प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अब ये दोनों चीजें तो नहीं होंगी, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। लॉस है तो ऊपर होगा और प्रॉफिट होगा तो नीचे होगा। डी, डिविडेंड से कोई इनकम हो रही है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, यहां तो पेड कर रहे हो ना, यहां इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, पेड कर रहे हो, यहां रिसीव भी तो कर सकते हो। भाई आपने किसी कंपनी के डिवेंचर खरीदे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। पर ये केसेस देखने के लिए नहीं मिलते, ये दोनों केसेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ यही मिल सकता है, प्रॉफिट या लॉस। ये दोनों में से कोई एक केस आएगा एग्जाम में, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस, ये पर लेकिन हमको पता होना चाहिए कि भैया ये भी आता है। यहां तक क्लियर हो गया। यस सर। अगर आप एक बार और रिपीट करें शॉर्ट्स में, सबसे पहले क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसमें हमने 4 आइटम टेस्ट की, ट्रिप, हाँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, रिजर्व फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। फिर आ गए हम वाइल्ड पे, वाइल्ड पे सीधा आ गए। क्या मैं मान लूं कि यहां तक कैश फ्लो याद हो रहा है, सबको आ रहा है। चलिए, इसके बाद वीडियो को पॉज करो, मैं यहाँ पे और चीज बता, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ए प्लस बी प्लस सी। ए क्या था हमारा, ये जो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम के बारे में बात की थी मैंने, ये वाली, और जो बी वाला पार्ट था वो आपका था नॉन कैश वाला, और ये था हमारा सी वाला था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स वाला, और डी हो गया हमारा ये वाला पार्ट जो हम इन सबको ऐड करके यहाँ पे हम बाहर दिखाएंगे। अब सर नॉन, ये जो ऑपरेटिंग हमारी आइटम है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाली कौन सी होंगी, और वर्किंग कैपिटल तो मैं पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल किसे कहते हैं, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करो तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है। बट वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हमारे क्या प्रॉफिट थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले हमारे प्रॉफिट क्या थे। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें ऐड करेंगे 2 आइटम, क्या ऐड करेंगे, ऐड 2 आइटम होंगे और लेस भी 2 आइटम होंगे, ठीक। अब सर ऐड क्या होंगे, अगर हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ये तो आपको दिख जाएगा 2023 में क्या करंट एसेट्स थी, 2022 में क्या थी। अगर 2022 में ज्यादा है और 2023 में कम हो रही है तो इसका मतलब डिक्रीज हो रही है। बताऊं करके, जैसे डेप्टर्स ले लो 2023 2022, और मान लेते हैं यहाँ पे 70,000 है, यहाँ रह गया 35,000, सॉरी 40,000, तो डिक्रीज हो गया नहीं हो गया, कितने से डिक्रीज हो गया, 30,000 से, कितने से डिक्रीज हो गया, 30,000 से। तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज इन करंट एसेट्स में डिक्रीज इन डेप्टर्स, और
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा लेस में, डिक्रीज इन करंट एसेट था तो यहां क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन करंट एसेट। और यहां पे क्या इंक्रीज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। बेसिकली जब क्वेश्चंस कराऊंगा ना आपको ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये तो फॉर्मेट है, फॉर्मेट एक बार समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? तो इसे कहेंगे फिर जी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कहेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और इसमें से माइनस कर देंगे टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। अब आप देखो जो मैंने अकाउंट बनाया था इनकम टैक्स पेड का, ऐसा ना टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, एक था टैक्स मेड और एक था टैक्स पेड। वो टैक्स पेड यहां आएगा, यहां पे क्या करेंगे उसको माइनस कर देंगे। और जैसे आपने इसको माइनस किया ये हमारा निकल के आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम आएगा या यूज्ड इन आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर हुआ? तो आप देखें कि जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है यहां पे आगे खत्म होता है, इसके 2 मार्क्स मिलते हैं आपको। हाँ जी 6 मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स आपने कवर किए हैं। बस ये 2 मार्क्स हैं। अब लेकिन एक चीज समझो कि अगर ये 2 मार्क्स आपको चाहिए, अगर इनमें से एक भी पॉइंट गलत हो गया तो फिर आपका कैश फ्लो टैली नहीं होने का। कैश फ्लो एक ऐसी चीज है जिसमें आंसर आपको पता होगा, बिगिनिंग में कैश क्या है, क्लोजिंग कैश इन हैंड क्या है, वही आंसर है इसमें। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको आंसर दिया होगा, लेकिन आपको निकालना है। आसान है, टफ कहाँ है? सबसे पहले आपने क्या किया, नेट प्रॉफिट वाला मैंने आपको क्या सिखाया, उसके बाद क्या सिखाया, ट्रिप, उसके बाद सिखाया मैंने वाइल्ड, वाइल्ड के बाद पीडीआई, पीडीआई के बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और रिफंड ऑफ सॉरी टैक्स माइनस कर दो पेड टैक्स, क्या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। बताओ आ गया नहीं आया? बेटा वो तो आ तो गया ट्रिप पे। सबसे पहले क्या लिया आपने, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में डिफरेंस लिया, उसके बाद क्या लिया आपने, ट्रिप लिया, ट्रिप के बाद क्या है, वाइल्ड पे आए, वाइल्ड के बाद क्या आया, पीडीआई पे आए, माइनस किया आपने, उसके बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसमें टैक्स पेड माइनस किया, आगे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और बहुत ही आसान है, आपको लग रहा है जब आप क्वेश्चन करोगे तो इतनी सारी आइटम्स नहीं आएंगी, आपको ये दिख रहा है ये तो इतनी सारी आइटम्स मैंने लिखी है समझाने के लिए, इसमें से गिनती की 4 या 5 आएंगी मुश्किल से। आप जब ये देखोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में 6 या 7 पॉइंट आते हैं, ज्यादा नहीं आते। हो सकता ये 4 मिल, इन चारों में से हो सकता है 2 या 3 मिले आपको। डेटर क्रेडिटर तो मिलते ही है ना आपको देखने के लिए, स्टॉक वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये घट रहे हैं बढ़ रहे हैं ये तो देखना है। अगर करंट एसेट्स घट रही है तो ऐड करो, बढ़ रही है तो लेस करो। करंट लायबिलिटी घट रही है तो आप क्या करोगे, माइनस, और बढ़ रही है तो प्लस, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप लेके चलेंगे और फिर इसके बाद चलेंगे इन्वेस्टिंग पे, और उसकी वीडियो अगली बनाएंगे। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें बलोनी सर के नाम से ही हूँ। और थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल।